श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको सब संविधाओं के बारे में बता रहे हैं। संविधाएं प्रायः 9 होती हैं, परंतु बोलचाल की भाषा में इनको सब संविधा के नाम से उच्चारित किया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यह 9 संविधाएं कौन कौन सी होती है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। पहली संविधा होती है अकौआ की। अब इस अकौआ को आक, अर्क और मंदार भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला ये नीले फूल वाला होता है और यह अधिकांशतः पाया जाता है। दूसरा सफ़ेद फूल वाला होता है। तो इस प्रकार से ये जो चाहे वो नीले फूल वाला हो या सफ़ेद फूल वाला हो, ये दोनों प्रकार के अकौए जो होते हैं, दोनों प्रकार का मंदार जो होता है, यज्ञ और हवन कार्य में ग्रहण किया जाता है और ये सूर्य की संविधा कहलाती है। अब दूसरी संविधा होती है पलाश की। इसको खाकर, खाकरी, टेसु, ब्रह्म वृक्ष अथवा छेवला के नाम से भी जानते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक लाल और दूसरा सफ़ेद। तो ये लाल हो या सफ़ेद हो, दोनों में से किसी भी प्रकार का छेवला मिल जाए तो इसको यज्ञ और हवन के कार्य में हम ग्रहण करते हैं। यह चंद्रमा की संविधा है। तीसरी संविधा होती है खेर की। इसे कत्था वृक्ष कहते हैं। ये पान के साथ में जो हम कत्था खाते हैं वो इसी वृक्ष से जो है बनाया जाता है और इसकी लकड़ी जो होती है वो बड़ी आड़ी टेढ़ी होती है। यह मंगल की संविधा है। चौथी संविधा है अपामार्ग। अब ये अपामार्ग, इसे आधा झारा, लठ जीरा, चिरचिटा भी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है। कहीं कहीं ये सफ़ेद और कहीं कहीं इसकी एक प्रजाति जो काले रंग की होती है वो भी पाई जाती है। पर काले रंग की प्रजाति बहुत कम पाई जाती है। तो इसमें जो भी मिल जाए हम उसे यज्ञ और हवन के कार्य में ले सकते हैं। यह बुध की संविधा है। फिर इसके बाद में आता है पीपल। इसे अश्वत्थ भी कहते हैं। पीपल की कई प्रजातियां हैं। जैसे एक जो साधारण पीपल बहुतायत में गांव देहात में पाया जाता, पारस पीपल भी होता है। तो पीपल कोई सा भी हो, इसकी संविधा हम ग्रहण कर सकते हैं। इसे गुरु की संविधा कहा जाता है। और इसके बाद में गूलर, इसे औदुंबर भी कहते हैं और यह शुक्र की संविधा है। 7वीं संविधा आती है शमी। इसी वृक्ष परंपरा का एक वृक्ष और होता है जिसे खेजड़, खेजड़ी आदि के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर शमी हमें मिले तो वैसे यज्ञ और हवन के कार्य में
शमी की लकड़ी ही लेना चाहिए, और जहाँ मूल शमी वृक्ष ना मिले वहाँ पर हम ये खेजड़ की लकड़ी भी इसमें उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये खेजड़ भी इसी वंश परंपरा का वृक्ष होता है और यह शनि की समिधा है। फिर इसके बाद में 8वीं समिधा का गौरव प्राप्त है दूब को। इसे दूबा दूबड़ी भी कहते हैं। इसे जैसे मैंने बताया दूबा दूबड़ी आदि के नाम से यह जानी जाती है, और यह राहु की समिधा कही जाती है। फिर इसके बाद में 9वां स्थान आता है कुशा का। इसे डाभ भी कहते हैं, और यह केतु की समिधा है। तो इस प्रकार से मूल रूप से 9 समिधाएं होती हैं। इनमें से 7 समिधाओं का अग्नि में हवन किया जाता है, और 2 समिधाओं का अग्नि में हवन नहीं किया जाता है। तो कौन कौन सी समिधाओं का अग्नि में हवन किया जाता है और कौन कौन सी समिधाओं का अग्नि में हवन नहीं किया जाता है, यह हम आपको आगे बता रहे हैं। एक निवेदन भी हम करते हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ये नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम और अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। तो इनमें हमने जो बताया कि पहली समिधा जो अकौआ की लकड़ी होती है, इसको घी में करके सूर्य मंत्र पढ़ते हुए और अग्नि में हवन करना चाहिए। फिर दूसरी समिधा जो हमने बताई है खाकर की, इसे भी घी में करके और चंद्र मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए। और फिर इसके बाद में हमने बताया आधा झाड़ा, इसे भी घी में करके और बुध का मंत्र पढ़ते हुए, घी में करके बुध का मंत्र पढ़ते हुए और इसे अग्नि में हवन करना चाहिए। इसके बाद में फिर पीपल की लकड़ी के बारे में बताया, इसे घी में करके और गुरु मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए। पीपल के बाद में फिर जो गूलर की लकड़ी होती है, इसे भी घी में करके और शुक्र का मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए। और फिर इसके बाद में जो शमी की लकड़ी होती है, इसे भी घी में करके शनि मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में हमें हवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 7 लकड़ियां हैं, इन्हें घी में करके इनका हवन अग्नि में किया जाता है। अब शेष रह गई 2 समिधाएं, एक दूबा और एक कुशा। तो दूबा को भी हम घी में करके और राहु का मंत्र पढ़ते हुए इसे हम अग्नि में नहीं छोड़ेंगे। जो यज्ञ वेदी है उसके बाईं तरफ का जो कोना है, वहां पर राहु का मंत्र पढ़ते हुए इस दूबा को रख देते हैं। इसी प्रकार से जो कुशा है उसे भी घी में करके और जो केतु का मंत्र है वो पढ़ते हुए दूसरे कोने पर हम उसको रख देते हैं। हमने ये जो भाग बनाया है सप्त समिधाओं के बारे में, यह हमको मालूम है कि इसमें बहुत सारी कमियां भी संभव हो सकती हैं। विद्वानों से निवेदन है कि हमें उचित परामर्श दें, ताकि हम आगे और भी अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारी आपकी सेवा में
प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नई जानकारी के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।